आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर की तरफ सीधे आपको लिए चलते हैं। बेगूसराय से एक बड़ी खबर आ रही है जहां दबंगों ने दो भाइयों पर जानलेवा हमला किया है। 4 धूर जमीन के लिए दोनों भाइयों की बांधकर पिटाई की गई है और एक भाई का दबंगों ने तलवार से कान भी काट दिया। भगवानपुर थाना के मखवा गांव की घटना है। तो बताया जा रहा है कि दो भाई जिनके नाम सूरज और विकास बताए जा रहे हैं, बेरहमी से पिटाई की गई है। रामप्रीत महतो के घर में घुसकर पिटाई हुई और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दबंगों ने दोनों भाइयों पर हमला किया और उसे हाथ पर बांधकर पिटाई की गई है। 4 धूर जमीन के लिए एक भाई का दबंगों ने तलवार से कान भी काट दिया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई का इंतजार हो रहा है कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले पर एक्शन लेती है और किस तरीके से जमीन पर बांधकर पटका गया दोनों भाइयों को। उसके बाद उनकी पिटाई की गई और तलवार से एक भाई का कान भी काट दिया। तो बेगूसराय से ये तस्वीरें सभी के पास अब है, लेकिन पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इस बात का इंतजार हो रहा है। तो बेगूसराय से बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें, दबंगों ने कान काटे, हालांकि अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है अभी भी पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। ये सभी लोग जो कि चिन्हित किए जा रहे हैं, जो तस्वीरों में दिख रहे हैं, 4 धूर जमीन के लिए उनकी पहले से अदावत चल रही थी, लड़ाई चल रही थी और ऐसे में पुरानी रंजिश को लेकर हमला किया गया। दबंगों ने, जिनकी संख्या काफी थी, उन्होंने दोनों भाइयों को पकड़ा, दोनों के हाथ पैर बांधे, पिटाई की और एक भाई पर तलवार से हमला किया जिसमें उसका कान कट गया। तो बेगूसराय से बड़ी खबर, रामप्रीत महतो के घर में घुसकर दबंगों ने कहर बरपाया है, 2 भाइयों पर हमला किया है। 4 धूर जमीन के लिए दोनों भाइयों को बांधकर उन्हें पीटा गया और एक भाई का दबंगों ने तलवार से कान भी काट दिया। वहाँ से आए थे बाबा धाम से, खाना खा के सोए, देवर भी सोए और सब हल्ला करते आए हैं। हम लोग भागे, ये सब पकड़ा गए, मारने घुस गया और मारने लगा। हम भाग गए, दूसरे घर में जाके छुपे। मेरा भाई को पकड़ के घसीटते हुए ले गया, अपने घर में छत से लटका के रस्सी से बांध के उसको पीट रहा। सवाल उठता है कि दबंगों पर पुलिस कब करेगी कार्रवाई। इस बात का इंतजार हो रहा है कि पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले में कब तक होती है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों की जा रही है? क्या दबंगों में कानून का भय नहीं है? संतोष है हमारे साथ, हमारे सहयोगी बेगूसराय से। संतोष, इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई का इंतजार हो रहा है, अब तक क्या हुआ, अपडेट बताइए। जी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है, जिस ढंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो कहीं न कहीं सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्रूरता की इससे ज्यादा हद और नहीं हो सकती। क्योंकि जिस ढंग से युवक की पिटाई की जा रही है, ये संभावना भी बनी थी जो युवक की मौत भी हो जाए। हालांकि अभी तक वो सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। अगर पूरे मामले की हम बात करें तो दबंगई साफ नजर आ रही है, क्योंकि महज 4 धूर जमीन के लिए इस तरह बेरहमी से जो पिटाई की गई है वो कहीं न कहीं बिल्कुल शर्मनाक है। मूल रूप से ये लोग नौला, भगवानपुर थाना क्षेत्र के ही नौला के रहने वाले थे, लेकिन वहां जब इन लोगों के बसने में थोड़ी परेशानी होने लगी तो फिर इन्होंने जमीन खरीदकर दूसरे गांव जहां पर ये अभी रह रहे हैं विकार में, वहां उन्होंने जमीन खरीदी। 1 कट्ठा जमीन खरीदी थी, जिसमें 5 धूर तो पहले ही दबंगों ने कब्जा कर लिया और जो 15 धूर जमीन इनके पास बची थी उन पर भी दबंगों के द्वारा जो है नजर गड़ाया गया था और कहीं न कहीं उसको भी दखल करने का प्रयास किया जा रहा था। कई बार पंचायती भी हुई थी, लेकिन पंचायती पुलिस की कार्रवाई का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमसे बातचीत करने के